हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए देखिए, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे थे। तो उसमें जो है आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज टॉपिक है हड़प्पा पुरा स्थल। हड़प्पा पुरा स्थल में क्या है? तो देखिए खोज क्या हुई थी। खोज दयाराम सहनी इसकी हड़प्पा पुरा स्थल का खोज किए थे दयाराम सहनी जी। सहनी वर्ष 1921 में दयाराम सहनी जी ने हड़प्पा पुरा स्थल की खोज की। और स्थल पाकिस्तान के माटगोमरी जिला में, और नदी थी रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा पुरा स्थल मिला। अब खोज करने वाले दयाराम सहनी जी हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आइए देखिए इसके आगे वस्तु क्या है। वस्तुएँ क्या मिली, मतलब वस्तुएँ R37 नामक कब्रिस्तान मिला। R37 नामक कब्रिस्तान एक मिला था, जो कि हड़प्पा पुरा स्थल में मिला था। दयाराम सहनी ने खोज किया इसका। तो नटराज शिव की मूर्ति मिली। नटराज मतलब छोटे से नटराज, मतलब शिव की मूर्ति मिली थी, शिव भगवान की मूर्ति मिली थी। एक मुद्रा में सांप को दबाए गरुड़ का तथा एक तरफ खरगोश का चित्र अंकित है। मतलब एक मुद्रा में सांप को दबाए हुए गरुड़ का तथा एक तरफ खरगोश का चित्र अंकित छपा हुआ मिला। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए मातृ देवी या धरती माता की मूर्ति। मातृ देवी मतलब माता देवी या धरती माता की मूर्ति। धरती माता की मूर्ति मिली। और क्या भाई, आइए देखिए ये सब मिला था वस्तुएं। तो आइए आगे देखिए, आगे है मोहनजोदाड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो एक था, मतलब मिला था, एक था। तो ये क्या था? मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मृतकों मतलब यहाँ मृत जो इंसान मर जाते थे वहाँ दफनाया जाता था, तो वहाँ उसे कहते हैं मृतकों का टीला। खोजकर्ता कौन है? अंकित नहीं, अभी है नहीं। उसके बाद आइए देखिए स्थान क्या है। स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना में हुआ था, मतलब स्थान था। नदी क्या है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर था मोहनजोदड़ो। ठीक, आइए आगे देखें। इसकी आश्चर्यजनक उर्वरता के कारण इसे सिंध का बाग कहते हैं। आश्चर्यजनक उर्वरता इसमें ज़्यादा थी, मतलब मोहनजोदाड़ो में, क्योंकि ये जब मृतकों का टीला, जहाँ मृत या कोई भी लाश दफनाई जाती है, वहाँ जो है उर्वरकता ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक प्रकार से समझिए खाद की मात्रा वहाँ बन जाती है, खाद हो जाती है, तो इसे सिंध का बाग कहते हैं इसी वजह से। ठीक, आगे आइए देखिए स्नानागार की प्राप्ति। हड़प्पा सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ भवन था। स्नानागार जो था, ये प्राप्ति हुई हड़प्पा सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ भवन माना गया। ठीक है, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार इमारत थी। अन्नागार को आप समझिए ये इमारत थी, और जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मेसोपोटामिया इराक मुल्क की मुहर थी मेसोपोटामिया। अब पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो इतना था। आइए आगे देखिए क्या है, आगे कैसे है। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए कालीबंगा एक था। इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा। ठीक है, स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर मिला। ठीक, खोजकर्ता अमलानंद घोष 1951 में इसका खोज किए। विस्तृत रूप से 1959-60 में ब्रिजवासी लाल तथा बालकृष्ण थापड़ ने किया था। ठीक है, आइए आगे देखिए। आगे जो है, आगे क्या है? यहाँ पर कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिला। कहाँ पर? कालीबंगन में। ठीक है, उसके बाद और यहीं जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? तो मिले कालीबंगा में। ठीक है, एक साथ दो फसल बोई जाती थी। एक साथ दो फसल मतलब उसमें
बोते थे वहाँ के लोग। और उसके बाद चना और सरसों, इस दो फसल बोई जाती थी। एक चना थी, एक सरसों थी। ये दोनों फसल कालीबंगन में बोया जाता था। सात अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर एक जैसा शव मिला है, एक जैसे शव बहुत मिले हैं, मतलब जो उत्तर दक्षिण में ना दफना कर पूरब पश्चिम में दफनाया गया है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आगे की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, लोथल पढ़ाना है टॉपिक है। धन्यवाद। मेरे चैनल से आप सब जुड़ सकते हैं, आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है सपोर्ट करें। धन्यवाद।